जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरों को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाना छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पीलिया का कहर मचता नजर आ रहा है और अब तक 42 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। मोमिनपुरा क्षेत्र में पीलिया के बढ़ते मामले ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। अब तक 42 से अधिक लोग पीलिया से पीड़ित पाए गए हैं। बता दें, पानी की जांच में पेयजल दूषित मिलने की स्थिति और गंभीर हो चुकी है। 14 फरवरी को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ की टीम ने प्रभावित मोहल्ले के कई घरों से पीने के पानी सैंपल कलेक्ट किए थे। इन सैंपलों को जांच के लिए राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी विभाग को भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में कई सैंपलों में बैक्टीरियल संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद अब बीमारी और संग्रहित रूप लेती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के आगामी बजट सत्र में पेश किया जा सकता है धर्मांतरण संशोधन विधेयक, जहां 9 राज्यों की स्टडी से ये ड्राफ्ट बन चुका है। धर्म बदलने से 60 दिन पहले अब इसकी जानकारी साझा करनी होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 20 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में कुल मिलाकर 15 बैठकें प्रस्तावित है। इस सत्र में 1000 से अधिक प्रश्न लगाए गए हैं। 12 से ज्यादा विधेयक पेश किए जाने की तैयारी है। इसमें धर्मांतरण संशोधन विधेयक भी सदन में पेश होने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक सरगर्मी के बीच दोनों प्रमुख दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने 23 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई है, जबकि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत उसी दिन राजीव भवन में कांग्रेस विधायक दल के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा धर्मांतरण संशोधन विधेयक निर्माण कमेटी के सदस्यों के अनुसार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर के विवाद न बढ़े, इसके लिए गृह मंत्री के नेतृत्व में एक नया ड्राफ्ट बनाकर तैयार किया गया है। और अब इस ड्राफ्ट के अनुसार अब किसी भी एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना आसान नहीं होगा। धर्म परिवर्तन केवल पूरी प्रक्रिया और नियम कानून का पालन करने के बाद ही किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार धार्मिक स्वतंत्रता कानून लाने की भी तैयारी कर रही है। नियमों का उल्लंघन करने या फिर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने पर जेल के साथ साथ कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए गृह मंत्री विजय शर्मा ने 52 बैठकों में चर्चा कर मसौदा तैयार करवाया है। मैनपाट के गुमटियों में भीषण आग लग गई, जहां दर्जन भर गुमटियां जल करके राख हो गई। टाइगर पॉइंट में गुमटियों में दुकानें लगाया करते थे। दुकानदारों के कुर्सियां, टेबल समेत कई सामान जलकर खाक हो गए। सरगुजा जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र में मैनपाट के टाइगर पॉइंट में बनी गुमटियों में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। इस आगजनी की वजह से तकरीबन दर्जन भर गुमटियां जल गई। लकड़ियों और घास से बनाई गई इन गुमटियों में स्थानीय लोग दुकानों का संचालन किया करते थे। गुमटियों के साथ साथ दुकानदारों का कुर्सी और दुकान का सामान भी जल गया है। मामला कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक टाइगर पॉइंट पर कई लोग गुमटियां बनाकर खाने का सामान बेचते थे। रात तकरीबन 11 बजे लोगों ने इन गुमटियों को जलते हुए देखा और संचालकों को इसकी सूचना दी। दुकानों के संचालक मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश करी गई, लेकिन घास और प्लास्टिक से बनी गुमटियों में तेजी से आग लग गई और पूरी तरीके से चारों ओर फैल गई। लाइन से बनी इन सभी गुमटियों में आग की चपेट में आ गई। गुमटियों में लगी आग की वजह से दुकानों में रखी हुई टेबल और कुर्सियां और खाना बनाने का सामान भी जल करके राख हो गया। धर्मगुरु गुरु खुशवंत साहब के नेतृत्व में रायपुर से लेकर गिरौदपुरी धाम तक निकाली जा रही जन कल्याण पदयात्रा बलौदाबाजार जिले में प्रवेश कर चुका है। समाज में समरसता, प्रेम और मानवता का संदेश फैलाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस यात्रा में बड़ी संख्या में अनुयायी शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा अपने चौथे दिन पलारी से बलौदाबाजार के लिए रवाना हुई। यात्रा के तृतीय दिवस यानी तीसरे दिन बलौदाबाजार जिले में यह प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान बोल रहा अब हिंदुस्तान मन के एक समान के जयघोष सुनाई दिए। खरतोरा, संडी, कोदवा, इसके अलावा गोंडा, गिर्रा, कुश्मी, घोटिया, इसके अलावा कुगदा, पहंदा और पलारी गांवों के स्थानीय ग्रामीणों ने गुरु खुशवंत साहब और अन्य धर्मगुरुओं का जोरदार स्वागत किया और प्रत्येक गांव में पुष्प वर्षा और आतिशबाजी के साथ यात्रा का अभिनंदन किया गया। यात्रा के पहाड़ों पर हजारों की संख्या में अनुयायियों ने धर्मगुरु खुशवंत साहब के दर्शन किए और इस अवसर पर धर्मगुरु खुशवंत साहब ने अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह पदयात्रा केवल धर्म के प्रचार के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए है।
छत्तीसगढ़ में अब 1,87,00,000 मतदाता हो चुके हैं। एसआईआर के बाद 2,34,000 वोटर्स बढ़ाए गए, जबकि रायपुर में 30,000 वोटरों के नाम काट दिए गए। छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के अंतर्गत नाम जोड़ने और हटाने के लिए बुलाए गए दावे और आपत्तियों की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रदेश में वोटरों की संख्या बढ़कर अब 1,87,30,914 पर जा पहुंची है। ड्राफ्ट के बाद 2,34,994 वोटरों की संख्या बढ़ी है। वहीं 1,08,860 वोटर्स के नाम कटाए गए हैं। इनमें से ऐसे मतदाता शामिल हैं जिनमें से किसी की मौत हो चुकी है तो वहीं कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 30,000 वोटरों के नाम काटे गए हैं। कोरबा में 15,000 जबकि दुर्ग में 7,000 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा चुके हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा के कटघोरा से आ रही है, जहां देर रात भीषण आगजनी की घटना हो गई। कटघोरा थाना क्षेत्र के मीरा टॉकीज वार्ड नंबर 7 अंबिकापुर रोड पर स्थित एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसके नीचे जमा कचरे के ढेर में आग लग गई और इस आग की चपेट में आकर एक कार भी पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक यह घटना देर रात लगभग 1 बजे के आसपास की है, जहां शॉर्ट सर्किट के बाद कचरे के ढेर में भीषण आग लगते देख करके विकराल रूप आग ने ले लिया और ट्रांसफार्मर भी धू धू करके जलने लगा। आग की लपटें इतनी तेज थी कि ट्रांसफार्मर के पास दुकान के बाहर खड़ी एक कार भी इसकी चपेट में आ गई। वहीं अचानक आग लगने की वजह से दुकानदारों में भी अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद सुरक्षा कारणों की वजह से पूरे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को बंद कर दी गई। हालांकि 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बिजली बहाल नहीं हो पाई है। सूचना मिलने पर विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुधार कार्य जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर में अपना 62वां जन्मदिवस मनाया, जहां मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मां का आशीर्वाद लिया और बालक आश्रम के बच्चों के संग केक काटा और चॉकलेट खिलाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले में अपना 62वां जन्मदिवस मनाया और इस अवसर पर उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों में शिरकत किया, मां का आशीर्वाद लिया और बच्चों के साथ समय बिताया। दिन की शुरुआत सत्यनारायण भगवान की कथा के श्रवण पान से हुई, जहां मुख्यमंत्री साय ने सर्वप्रथम अपनी माता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिए। इसके उपरांत उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण किया। इस धार्मिक आयोजन में परिवार के सदस्य भी उपस्थित नजर आए, जहां प्रदेश की शांति, समृद्धि और नागरिकों के कल्याण की कामना करी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री दोकड़ा स्थित प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की विधि विधान पूजा अर्चना करने के बाद इस दौरान उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय और परिवार के अन्य सदस्य भी मौके पर मौजूद नजर आए। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में परिक्रमा कर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और कल्याण की मंगल कामना करी। छत्तीसगढ़ में 2 सड़क हादसे हुए, जहां 5 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। रायपुर में डिवाइडर और पोल से जा टकराई कार, 3 युवकों ने अपना दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के 2 अलग अलग सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। रायपुर के आरंग में अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर पारा गांव के पास कार बेकाबू होकर के डिवाइडर से जा टकराई और फिर पोल से जा भिड़ी। इस सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में हर्ष कुमार देवांगन, राहुल देवांगन और थानू सतनामी शामिल है। घायल की पहचान मिथिलेश दीवर के रूप में हुई है। तो वहीं बिलासपुर में 2 बाइक सवारों में आपस में टक्कर हो गई और रेल कर्मचारी समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। युवक बारात में शामिल होने जा रहे थे और ये घटना रतनपुर थाना क्षेत्र की है। बता दें कि आरंग पुलिस के मुताबिक टाटा विस्टा में सवार चारों युवक महासमुंद के अपने एक रिश्तेदार को छोड़ने गए हुए थे। शुक्रवार रात वापसी के दौरान पारा गांव के पास केस 1 में ये मामला देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद उछल करके पोल से जा भिड़ी और इस डिवाइडर में टकराने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए थे और इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मार्च के महीने में एक बड़े आंदोलन के अंतर्गत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं। बता दें, प्रदेश कांग्रेस कमेटी मार्च माह में मनरेगा बचाव संग्राम के अंतर्गत एक बड़ी रैली आयोजित करने की तैयारी कर रही है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता के प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया है कि मार्च के दूसरे सप्ताह में छत्तीसगढ़ में मनरेगा बचाव संग्राम के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे
बड़ी रैली में दोनों नेता शामिल हो सकते हैं। बैज ने विद्युत नियामक आयोग की सुनवाई पर कहा कि पिछले 2 साल में भाजपा सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया है, 4 बार बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं और अब विद्युत नियामक आयोग में जनसुनवाई चल रही है। इसका मतलब साफ है कि सरकार बिजली बिल बढ़ाना चाहती है। राज्यसभा सीट को लेकर बैज ने कहा कि राज्यसभा में कौन जाएगा यह पार्टी तय करेगी। बस्तर से सरगुजा तक कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। पार्टी का अधिकार है किसे नॉमिनेट करना है। अगर हमसे सलाह मांगेंगे तो हम जरूर देंगे। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 10 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, जिसमें एक्सप्रेस और मेमू ट्रेनें शामिल हैं। एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड रूट के यात्री इसकी वजह से परेशान होंगे। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 10 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसके अलावा 30 ट्रेनें डेस्टिनेशन से पहले समाप्त कर दी जाएंगी, जबकि 2 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। इनमें एक्सप्रेस और मेमू ट्रेनें शामिल हैं। दरअसल नागपुर मंडल गोंदिया स्टेशन पर वॉशेबल एप्रन बनाने का काम जल्दी पूरा करने की योजना है, जिसके लिए रेलवे ने ब्लॉक करने का फैसला किया है। इस दौरान 10 ट्रेनों को 3 से लेकर 24 मई तक यानी 2026 के अंतर्गत कैंसिल कर दिया गया है। ट्रेनों के कैंसिल होने की वजह से झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश के आने जाने वाले यात्री प्रभावित होंगे। रद्द होने वाली प्रमुख गाड़ियों में टाटानगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस, डोंगरगढ़ गोंदिया एक्सप्रेस, गोंदिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी इतवारी एक्सप्रेस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी बालाघाट की ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे प्रशासन का कहना है कि गोंदिया स्टेशन जोन का एक अहम जंक्शन है और जहां दूसरी ट्रेनों का ठहराव और उनकी शुरुआती मरम्मत का काम भी यहीं किया जाता है। इसी वजह से स्टेशन की लाइन नंबर 5 पर वॉशेबल एप्रन बनाने का काम किया जा रहा है। बोर्ड परीक्षा और होली के मद्देनजर कोरबा पुलिस की सख्त हिदायत देखने को मिल रही है। डीजे संचालकों को रात 10 बजे के बाद डीजे पूर्णतः बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। कोरबा में बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर और होली पर्व के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों ने सख्त गाइडलाइंस जारी कर दिया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले और इसी के साथ ही नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक चतुर्वेदी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार कक्ष में डीजे संचालकों और होली सामग्री विक्रेताओं के साथ एक अलग अलग बैठकें करी। इस बैठकों में मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बोर्ड परीक्षाओं के दरमियान छात्रों की पढ़ाई में कोई भी बाधा न आए और होली पर्व पर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। अधिकारियों ने सभी संबंधित पक्षों को शासन के नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश जारी किया। डीजे संचालकों को रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों को पूरी तरह बंद रखने का निर्देश जारी किया गया, जब तक कि विशेष अनुमति न हो। ध्वनि का स्तर निर्धारित डेसिबल मानक से अधिक नहीं होना चाहिए। परीक्षा केंद्रों, शैक्षणिक संस्थाओं और साथ ही अस्पतालों के आसपास विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। होली पर्व के दौरान डीजे संचालन करते समय कानून व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने पर भी जोर दिया गया। होली सामग्री विक्रेताओं को किसी भी प्रकार के मुखौटे यानी मास्क की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित करने का निर्देश जारी किया। इसके अतिरिक्त आपत्तिजनक, अश्लील या फिर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सामग्री, साथ ही हानिकारक रासायनिक रंगों या स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह पदार्थों की बिक्री न करने को कहा गया है। युवा कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय घेरने की कोशिश करी। रास्ते में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी हो गई। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस भाजपा कार्यालय का घेराव करने निकली थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें कार्यालय पहुंचने से पहले ही रोक दिया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा की अगुवाई में प्रदर्शन के दौरान रैली रायपुर के राजीव गांधी चौक से शुरू होकर एकात्म परिसर की तरफ बढ़ी। सैकड़ों की संख्या में जुटे कार्यकर्ता पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। हालांकि भाजपा कार्यालय से पहले ही पुलिस प्रशासन ने भारी बैरिकेडिंग करके रास्ता रोक लिया। जैसे ही कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश करी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झूमाझटकी शुरू हो गई। कुछ देर तक मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बाद में अस्थायी रूप से छोड़ दिया। आंदोलन के दौरान युवा कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस के केंद्र और राज्य सरकार के बीच में दबाव में कार्यवाही की है। उनका कहना था कि वे शांतिपूर्ण तरीके से भाजपा नेतृत्व तक अपने सवाल पहुंचाने जा रहे थे, लेकिन उन्हें बलपूर्वक रोका गया। पीएम श्री स्कूलों का सरप्राइज चेकिंग करेगी सेंट्रल की टीम।
छत्तीसगढ़ के 341 स्कूलों में 24 पॉइंट पर जांच होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में संचालित किए जा रहे पीएम श्री स्कूलों की व्यवस्थाओं की अब केंद्र स्तर की सख्त समीक्षा होने जा रही है। भारत सरकार के सचिव स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 16 फरवरी से 25 फरवरी तक प्रदेश के 341 पीएम श्री स्कूलों की 24 सैचुरेशन बिंदुओं पर सरप्राइज चेकिंग की जाएगी। दुर्ग जिले में 17 स्कूलों को विशेष रूप से निरीक्षण के लिए चिन्हित किया गया है, लेकिन दुर्ग जिले में संचालित कई स्कूलों के हालात खराब हैं। कई स्कूल खंडहरनुमा भवन में संचालित हो रहे हैं, तो कहीं खेल मैदान और बाउंड्री वॉल का अभाव है। कुछ स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब, कंप्यूटर आईसीटी लैब और इंटीग्रेटेड साइंस लैब जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वहीं कई स्कूलों में शौचालय और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी अधूरी पड़ी हुई है। दुर्ग जिले में खुर्शीपार के पीएम श्री स्कूल खेल मैदान ही नहीं है। इसके अलावा स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब ही नहीं है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो ये चैनल सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों